हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज की। तो देखिए, एनर्जी सोर्सेज क्या होता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ पैसिव एलिमेंट भी पढ़ चुके हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ आर और एल एंड सी। आज हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज की। तो इसको हम लोग वन बाय वन तेज़ी से इसको हम करेंगे। अब जैसे सबसे पहला क्या है कि आइडियल वोल्टेज सोर्सेज कनेक्टेड इन सीरीज। तो पहला इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज लिख लीजिए, चाहे वोल्टेज और करंट सोर्सेज लिख लीजिए। ठीक है। अब इसमें जितने भी तरह के हम लोग पढ़ते हैं उनको कैसे कंबाइन करते हैं ये आपको देखना है। तो पहला क्या है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स है। आइडियल वोल्टेज सोर्सेज कनेक्टेड इन सीरीज। कनेक्टेड इन सीरीज। वोल्टेज सोर्स को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो मान लीजिए सिंपली हमने कहा कि से एक वोल्टेज सोर्स हमारा ये है, दूसरा ये है, और इसको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और दोनों जो वोल्टेज सोर्स है वो हमारे आइडियल वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, आइडियल वोल्टेज सोर्स है, इसका मतलब कि इनका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होगा। तो इसमें क्या होगा कि इसको हम कंबाइन कर सकते हैं। दिस इज इक्वलेंट टू, इन दोनों को आप प्लस करके आप इसको कंबाइन कर दीजिए, एक वोल्टेज सोर्स से ही रिप्लेस हो जाएगा। किससे? वी से। और जहाँ पे वी क्या होगा? V1 प्लस V2 होगा। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एनी नंबर ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्सेज कनेक्टेड इन सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल आइडियल वोल्टेज सोर्स टेकिंग इनटू अकाउंट द पोलैरिटीज कनेक्टेड टुगेदर इनटू कंसीडरेशन। तो बस ये पोलैरिटी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर सेम पोलैरिटी का है तो आपका ये ऐड हो जाएगा। अगर मान लीजिए अपोजिट पोलैरिटी में ये प्लस माइनस, ये तो सेम पोलैरिटी में जुड़े हुए हैं। सपोज कीजिए यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस, सॉरी यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, तो V1 माइनस V2 हो जाएगा। ठीक। तो ये तो हो गया पहला आइडियल वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड इन सीरीज। अब सेकेंड आप आ जाइए कि मान लीजिए प्रैक्टिकल सोर्स हम लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज कनेक्टेड इन सीरीज। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज को आप कनेक्ट करेंगे तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस भी आ जाएगा। मान लीजिए एक वोल्टेज सोर्स ये है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये है। ठीक। दूसरा वोल्टेज सोर्स हमने लिया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, ये दूसरा वोल्टेज से, दिस इज V1, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज V2। ठीक है, पोलैरिटी इसकी भी सेम है। अब ये दोनों अगर इस तरह जुड़े हुए हैं तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे कि दोनों के रेजिस्टेंसेस को आप जोड़ दीजिए जो कि सीरीज में है, और दोनों का टोटल वोल्टेज। ठीक। तो दे कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस, ये R हो जाएगा, ये V हो जाएगा। जहां पे V क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2, और रेजिस्टेंस भी आ जाएगा तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। तो इस तरह से प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को आप सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद बात आती है कि आइडियल करंट सोर्सेज इन पैरेलल। ठीक है, आइडियल करंट सोर्सेज को अगर हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो ये तो हो गया वोल्टेज सोर्स। अब आप आ जाइए, थर्ड इज आइडियल करंट सोर्सेज कनेक्टेड इन कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो आइडियल करंट सोर्स को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या स्थिति बनेगी? तो इसको आप देख लीजिए। मान लीजिए हमने कहा कि दो आइडियल करंट सोर्स हमने ले लिया। आइडियल करंट सोर्स मतलब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस उसका इन्फिनिटी होगा। एक करंट सोर्स हमने लिया ये, दूसरा हमने लिया ये, इनको पैरेलल में जोड़ दिया, ये टर्मिनल हो गया। ठीक है। अब टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? इसके अक्रॉस वोल्टेज है V। ये हो गया मान लीजिए I1, ये हो गया I2। तो इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल करंट सोर्स।
I, और I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, और वोल्टेज इसके अक्रॉस भी V ही रहेगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा कि ये I1 प्लस I2 होगा। अगर ये करंट की डायरेक्शन किसी एक में अपोजिट है तो फिर I1 माइनस I2 हो जाएगा। ठीक, ये तो हो गया आइडियल करंट सोर्स के लिए। अब नेक्स्ट हम लेते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स के लिए। तो प्रैक्टिकल जब आप लेंगे, प्रैक्टिकल करंट सोर्सेस कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, इनको जब, यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर प्रैक्टिकल करंट सोर्स है तो उसका फिर इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपको दिखाना होगा। तो ये हो गया I1, इसके साथ ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। ठीक, फिर हमने कहा ये दूसरा करंट सोर्स आ गया I2, इसके साथ इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया इस तरह। ठीक, और ये हो गया। ठीक, दिस इज R1, दिस इज R2। इसको जब आप पैरेलल में आपने कनेक्ट किया हुआ है तो क्या होगा कि करंट आप जोड़ दीजिए तो करंट तो रिप्लेस हो जाएगा सिंगल करंट सोर्स से। I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2, और जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएंगे, वो पैरेलल में। तो जो दो रेजिस्टेंस का जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन आप देखते हैं क्या होता है, ये हमारा हो गया V। R बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इस तरह से दो प्रैक्टिकल करंट सोर्सेस को आप पैरेलल में जोड़ सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि आइडियल करंट, अब आ जाइए आप आइडियल वोल्टेज सोर्सेस को पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे। यानी फिफ्थ जो है आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्सेस एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मान लीजिए एक वोल्टेज सोर्स हुआ ये, हमने कहा कि इसे दिस इज V1, और दूसरा वोल्टेज सोर्स हो गया पैरेलल में ये हो गया आपका मान लीजिए V2। इसको जब आप पैरेलल में जोड़ेंगे इन दोनों को तो क्या होगा, ये इंटरेस्टिंग चीज है। तो इसको देखिए कि जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो व्हाट वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस दिस टर्मिनल इज एम्बिगस, हेंस सच कनेक्शन शुड नॉट बी मेड। अब देखिए, अब इसके अक्रॉस यहाँ पे क्या वोल्टेज आएगा इस जगह पे, ये चीज बड़ी एम्बिगस है, इसको आप क्लियरली नहीं बता सकते हैं। तो इस तरह से, इस तरह क्या किया जाता है कि इस तरह के कनेक्शन को हमेशा अवॉइड किया जाता है, नहीं बनाया जाता है। हालांकि अगर मान लीजिए दोनों वोल्टेज इक्वल है, इफ V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V, then the equivalent voltage source is represented by V. In that case also, such a connection is unnecessary as only one voltage source serves the purpose. तो अगर मान लीजिए इस केस में हम ये भी मान लें कि से इफ V1 इक्वल टू V इक्वल टू V है, तो भी अगर आपने मान लीजिए आप ये कनेक्शन बनाया भी कि ये वोल्टेज V है, और साथ में फिर आपने एक पैरेलल में सेम वोल्टेज आपने बनाया कि ये भी V है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज आएगा V। तो इस कनेक्शन को बनाने का कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि अगर आप एक वोल्टेज सोर्स लगाएंगे तो भी आपको यहाँ V मिलेगा, आप दो लगा रहे हैं तो भी आपको यहाँ मिलेगा। इसका मतलब कि आइडियल वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, ये जो है दिस कनेक्शन शुड नॉट बी मेड, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, अब आप आ जाइए नेक्स्ट, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेस कनेक्टेड इन पैरेलल। इसको देखिए क्या होता है, इसमें यहाँ पे आइडियल के बजाय प्रैक्टिकल ले लिया है हमने, यहाँ पे लिखा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेस। ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा कि सपोज कीजिए हमने कहा एक वोल्टेज सोर्स ये लगाया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, फिर दूसरा वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस ये हो गया, और इन दोनों वोल्टेज सोर्स को हमने क्या किया हुआ है, पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है इस तरह। ये मान लीजिए R1, ये हो गया आपका V1,
सिमिलरली ये हो गया R2, ये हो गया आपका V2। तो इनको अगर पैरेलल में हमने कनेक्ट किया हुआ है तो इसका जब हम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इक्विवेलेंट में क्या होगा कि फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स इनटू इक्विवेलेंट करंट सोर्सेज। ठीक है, आप क्या कीजिए कि ये जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है इनको आप इक्विवेलेंट करंट सोर्सेज में कन्वर्ट कर लीजिए, तब आप पैरेलल में काम कीजिए। यानी दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट करंट सोर्स एंड दिस विल आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट करंट सोर्स। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसको आप, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपने करंट सोर्स लगा दिया I1। I1 क्या होगा, V1 अपॉन R1। ठीक है, और साथ में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाइए यहाँ पे, ये हो गया R1। सिमिलरली V2 को रिप्लेस कीजिए तो फिर ये हो जाएगा V2 की जगह ये करंट हो गई मान लीजिए I2। I2 बराबर क्या हो गया, V2 अपॉन R2। ठीक, और साथ में फिर इसका हम इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाएंगे R2, ये हो गया। और तब ये इस टर्मिनल को ऐसे कर दीजिए। यानी दो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए आप उनको इक्विवेलेंट करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें फायदा क्या होगा करंट सोर्स में कन्वर्ट करके कि इसको अभी जैसे हमने पिछले पॉइंट्स में पढ़ा था, इसको आप इजीली I1 प्लस I2 में कर सकते हैं। यानी एक करंट सोर्स आ गया आपका ये हो गया I इक्वल टू I1 प्लस I2, और ये जो दोनों रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में है तो इसके साथ में एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दिया हमने इस तरह। ये हो गया आपका R इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये कन्वर्ट करके काम करना होगा। अब ये करने के बाद आप इसको वापस वोल्टेज सोर्स में कर सकते हैं। कैसे, आपने ये एक रेजिस्टेंस लगाया, साथ में ये एक वोल्टेज लगा दिया इस तरह। ठीक है, अब ये V क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये V हो जाएगा, ये जो वोल्टेज है V ये क्या हो जाएगा I इंटू आर, ये I और ये R। ठीक, और ये R जो रेजिस्टेंस है ये एज इट इज आप लिख देंगे। तो अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स पैरेलल में कनेक्ट है तो आप क्या कीजिए, पहले उनको करंट सोर्स में कन्वर्ट कीजिए, फिर उसका इक्विवेलेंट निकालिए और फिर इक्विवेलेंट आने के बाद आप उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कार्रवाई की जाती है। ठीक, तो ये तो हो गया आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट है टू आइडियल करंट सोर्सेस कनेक्टेड इन सीरीज। अब इसमें क्या है कि टू आइडियल current sources connected in series। ठीक है, जो आइडियल करंट सोर्स है, आइडियल मतलब उनका इनपुट रेजिस्टेंस कितना हो गया, इन्फिनिटी। अब ये अगर सीरीज में कनेक्ट है तो मान लीजिए हमने कहा एक करंट सोर्स ये हो गया I1। ठीक है, फिर इसके साथ ये दूसरा करंट सोर्स कनेक्टेड है I2 इस तरह। अब इसमें क्या होगा कि व्हेन टू आइडियल करंट सोर्सेज आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, एज शोन इन द फिगर द करेंट फ्लोज थ्रू द लाइन इज एम्बिगस। अब यहाँ फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि इस यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रही है वो क्या होगी, वो I1 होगी कि I2 होगी कि I1 प्लस I2 होगी कि I1 माइनस I2 होगी, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो हेंस इन सच ए कनेक्शन इज नॉट डिजायरेबल, तो इस कनेक्शन को भी अवॉइड किया जाता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना कि दो आइडियल वोल्टेज सोर्सेस को पैरेलल में लगाने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे यहाँ पे दो करंट सोर्सेस को सीरीज में लगाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर एक बार को हम मान लें कि अगर ऐसा केस है कि इफ I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I है, मान लीजिए ये दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल भी हैं तो इसमें सीन ये आएगा कि ये भी I करंट दे रहा है और ये भी I करंट दे रहा है। ठीक है, तो अब जब आप इसमें करंट फ्लोइंग निकालेंगे तो करंट इन द लाइन इज I, तो इसमें करंट फ्लोइंग कितना निकलेगा, I निकलेगा।
तो अब इसमें देखिए ये भी यूजलेस इसलिए हो गया कि अगर आप एक करंट सोर्स लगाएंगे तब भी आपको यहाँ आई ही फ्लो करंट फ्लो करेगी, और आपने दो लगाया है तो भी फ्लो करेगी। तो इसका मतलब कि ये कनेक्शन ही अनडिजायरेबल, दिस कनेक्शन इज नॉट डिजायरेबल, इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दो आइडियल करंट सोर्सेस को सीरीज में नहीं यूज करते हैं, वैसे ही जैसे दो आइडियल वोल्टेज सोर्सेस को पैरेलल में नहीं यूज करते हैं, कोई यूज नहीं है उसका। ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन आपका आता है वो आता है कि टू प्रैक्टिकल करंट सोर्सेस कनेक्टेड इन सीरीज, टू प्रैक्टिकल करंट सोर्सेस कनेक्टेड इन सीरीज। और अभी आपके ये दो तीन तरह के ये रह गए हैं, इसको अब हम लोग जो है कॉम्बिनेशन, क्योंकि अभी ये लेक्चर लेंदी हो जाएगा तो इसको जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये जो देखिए जो बेसिक चीज़ें हैं नेटवर्क, किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को अगर आपको एनालाइज करना है, सॉल्व करना है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा, क्योंकि आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें बार बार ये कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जब डायरेक्ट करेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इसलिए आप ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा। कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।